और एक बार फिर से फिल्मी खबर की बात करेंगे। फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर मंशा टोटला की नई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिन एक्स का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो गई है। मंशा की ये फिल्म इटली के वेनिस में आयोजित प्रतिष्ठित रिप्लाई एआई फिल्म फेस्टिवल के टॉप 12 फाइनलिस्ट फिल्मों में शामिल हो गई है। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए इनोवेटिव कहानी कहने का जश्न मनाने वाले इस अनूठे फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से 5000 से ज्यादा फिल्मों की एंट्रीज आई थी। मंशा की फिल्म जिन एक्स इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र फिल्म होगी। इटली के वेनिस से सीधा जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा के साथ, आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस स्क्रीन पे आप एक शख्स को देख पा रहे हैं वो सीधी हमारे साथ वेनिस से जुड़ी हैं। मंशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आप? अच्छा मंशा, पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म को चुना गया है। कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी एंड आई स्टिल कांट बिलीव इट। अच्छा, किस तरह की कहानी है जिंक्स, अगर लोगों को आप बता पाएं, क्योंकि ये एक रिप्लाई एआई फिल्म फेस्टिवल है जिसमें जिस टेक्नोलॉजी को आपने यूज किया है और कैसी कहानी है, आप थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएं। तो जिंक्स एक शॉर्ट फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री है और वो एक शख्स के रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है। उनका नाम है जिंक्स आकीब। तो ये स्टोरी उनके लाइफ के ऊपर है, कैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में रही। वो जू है, शी इज जूइश। तो उस टाइम पे जूइश लोगों का रहना, इट वाज अ नाइटमेयर। सो उन्होंने कैसे हॉलोकास्ट को एस्केप किया और अपने इंट्यूशन को सुन के, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके कैसे शी एस्केप द हॉलोकास्ट, उस स्टोरी के बारे में है। तो उनके लाइफ के ऊपर है, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, 5000 वर्ल्ड वाइड सबमिशंस हुए थे और उसमें आपकी इस फिल्म को चुना गया। जब पहली बार आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था मंशा आपका? I immediately was yelling out of happiness, and first thing I did was wake up everyone in my house because I think around 5 in the morning or something, unka email aaya. I got the notification. I woke up, I saw my phone, and I was just yelling out of happiness. It was incredible. And the first thing I did was I wanted to call out to my little sister. मेरी एक छोटी बहन है. I love her a lot. So उनको, mom, dad को, सबको. So first I just told my family, and we're all very excited. अच्छा, दिस इज द ओनली फिल्म रिप्रेजेंटिंग इंडियन ग्लोबल स्टेज, और किसी फिल्म को यहाँ जगह नहीं मिली इंडियन फिल्म को। और कौन कौन सी फिल्में थी, अगर आप थोड़ा सा बता पाए, कहाँ कहाँ से सबमिशंस हुए थे इंडियन फिल्म के, अगर कुछ आपको आइडिया हो। इंडियन फिल्म कहाँ से सबमिट हुए वो तो मुझे नहीं पता होगा। वो इन्फॉर्मेशन फेस्टिवल को परमिशन नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए। बट अराउंड द ग्लोब से मैं बता सकती हूँ, देयर आर फिल्म्स फ्रॉम इटली इटसेल्फ, देयर आर फिल्म्स फ्रॉम पेरिस, देयर आर फिल्म्स फ्रॉम Amsterdam, the films from United States, Europe. So it's quite a global film festival. अच्छा, वॉर फुटेज को भी आपने बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया है। कुछ बताएं, एआई टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग में किस तरीके से उसने आपकी हेल्प की और कैसे वो हमें और हेल्प करेगी आने वाले वक्त में। So actually AI ने मेरी बहुत सहायता की इस फिल्म में स्पेसिफिकली बिकॉज अगर मैं यही चीज़ रियल वर्ल्ड में शूट करने जाती तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो आई थिंक एआई की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज सारी फुटेजेस मैंने अपने आप फ्रॉम स्क्रैच अपने कंप्यूटर पे क्रिएट की है, with AI technology. So the problem I was facing is कि 3 साल पहले मैंने जिंक्स के साथ फिल्म किया। She was 90 at the time, आज की तारीख में she's 93 years old. So I filmed with her. एंड मुझे पता नहीं था कि इस फुटेज को कैसे फिल इन करूं। बहुत गैप्स आ रहे थे एंड वर्ल्ड वॉर 2 का फुटेज रिक्रिएट करना, इट वाज अ वेरी वेरी बिग टास्क। एंड एट दैट टाइम 3 years ago I was completing my education as well. करेक्ट। सो नाउ अभी AI जो लाइमलाइट में आया है इन द पास्ट ईयर, इन द पास्ट 6 months especially, I thought why not use this, give it a try and see अगर ये क्रिएट कर सकता है something that looks authentic and something that can be like more natural towards Jinx's story. I didn't just want to use stock footage from the internet. Correct. And just put it as a part of the film. So AI के जरिए I'm able to create original footages जो Jinx की कहानी को justice दे पाए हैं फिल्म में। अच्छा, एआई को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए बाहर और कुछ लोग एआई को खतरा भी मानते हैं। आप कैसे एआई टेक्नोलॉजी को देखते हैं, बिकॉज आपने उसको यूज़ किया है, आपने उसका
उसको बेहतरीन तरीके से उसका एक सही यूज़ करके एक फ़िल्म बनाई है जो आज ग्लोबली हमें कहते हैं ना कि गर्व हो रहा है उस चीज़ पे कि एक वो फ़िल्म है आपकी जिंग जिसको जिसपे सबमिशंस मिला है। एआई खतरा है आपके लिए, हम लोगों के लिए? I I mean AI इतना ब्रॉड टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जी, कितनी सारी चीजें खत्म जी, अब अब पूरे इतने सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं एआई में, तो आई थिंक खतरा है या नहीं ये तो हमें फ्यूचर में ही पता जी, चलेगा। बट एट द मोमेंट अगर मैं सिर्फ सिनेमा की बात करूँ तो आई थिंक अगर आप इसे पॉजिटिवली यूज करेंगे जी, जिस तरह मैंने इस फिल्म में कोशिश की है, अगर आप इसे अपने फेवर में यूज करेंगे, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। I think it just depends हमारे ऊपर, it depends on humankind. If you use things for good, they'll be good. If you use them for bad, they'll be bad. अच्छा, डीप फेक वीडियोस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे एक्ट्रेसेस की डीप फेक वीडियो सामने आई, क्रिकेटर्स की आई। उसको कैसे देखते हैं आप? इस हम्म टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छा तो कम ही हो रहा है लेकिन बुरा ज़्यादा हो रहा है। ये भी बात सही है। आई थिंक इट्स द सेम थिंग, राइट? अगर बुरे लोग कुछ बुरा करना जी, चाहते हैं तो वो कोई भी जरिया यूज करके, जी, वेदर इट्स एआई और वेदर इट्स समथिंग एल्स, आई डोंट थिंक वो सिर्फ एआई स्पेसिफिकली पे जी, फिर उसके बारे में बात कर सकते हैं। आई थिंक वो कोई भी जरिया ढूंढ सकते हैं अगर उन्हें कुछ बुरा काम करना है। आई डोंट कम्प्लीटली अग्री बिकॉज आई डू थिंक इट्स आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आप एआई को यूज करके दूसरे लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाते हैं उनके जी, परमिशन के बिना, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक अगर आप इसे मोर पॉजिटिव तरीके में, जैसे सिनेमा के लिए, फिल्म के लिए, या फिर काफी लोगों को इसके वजह से जॉब्स भी मिल रहे हैं। जी। एआई टेक्नीशियन की नई पोजीशन हो गई है, काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो आई एम श्योर जितना बुरा काम हो रहा है, होपफुली उससे ज्यादा एआई का यूज हो अच्छा काम के लिए, ज्यादा डेवलपमेंट के लिए, इंडिया को और फॉरवर्ड लेके जाने के लिए, वेदर इट्स सिनेमा, आर्किटेक्चर, एनीथिंग। आई थिंक एआई बेनिफिट भी कर सकता है। अच्छा मंशा, you got the invitation to walk red carpet 81st Venice International Film. जब इनविटेशन मिला तो हाउ वाज योर फीलिंग? It was incredible. Actually, it's tomorrow. जी, So कुछ ही घंटे बाकी है। जी। तो nervousness अभी पूरी excitement में convert हो चुकी है। So I'm just excited and I'm very grateful. अच्छा, क्या तैयारियां हैं? ड्रेसेस चॉइस कर ली है? क्या पहनना है? कैसे जाना है? Dresses तैयार है, heels तैयार है, जी। makeup is ready, nails are done. Um, and more than that, most importantly, I feel very grateful because मेरी family आई है मेरे साथ Venice. जी। So mom, dad, my little sister, all of them have come here to support me. So that is the most important preparation of them all. अच्छा, अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? कोई कोलैबोरेशंस किसी डायरेक्टर के साथ सोची है? किसी का कॉल आया है कि क्योंकि एक नई टेक्नीक है जिस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल किया है, किसी डायरेक्टर का कॉल आया या खुद सोच रहे किसी डायरेक्टर के साथ कोलैब की कि एक एक और अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगी और इन डायरेक्टर के साथ कुछ सोचा है? समथिंग इन माइंड? At the moment ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी, कि किसी ने फोन किया है या फिर किसी जी, ने, आई नो कि सब मेरी लाइफ में काफी प्राउड है। जी, आई नो सब एक्साइटेड है, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है मेरे फ्यूचर का काम देखने के लिए। जी, So I think that for now is enough for me. But मेरा future plan is to make a feature documentary because this one is a short documentary. So I think this has prepared me and motivated me कि मैं अभी features को tackle करूँ। And एक आइडिया है जिसपे मैं काम कर रही हूँ जो मुंबई में बेस्ड है, जी। वो भी रियल स्टोरीज पर है। So hopefully in a couple of months हम वो फिल्म को भी डिस्कस कर पाएंगे। अच्छा, किसका क्राफ्ट अच्छा लगता है आपको डायरेक्टर्स की बात पर करें, क्योंकि अब सिनेमा में एक नई तरीके से आपने एंट्री ली है, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एंट्री ली है। अगर आप कोई एक फ़िल्म बनाना चाहे एआई टेक्नोलॉजी से, कौन-सी फ़िल्म होगी? Um, so two things, right? So the director जिनका काम मुझे जी, बहुत अच्छा लगता जी, है, he's a Spanish filmmaker. उनका नाम है Guillermo del Toro. वाओ! उनकी एक फिल्म है Shape of Water. जी, Couple of years ago उसने ऑस्कर भी जीती थी. जी, It's an incredible film and it's about suppression in the 1900s, suppression of women, जी, suppression of animals, creatures, just all of that. So it's on a very deep, emotionally touching topic. And more than that, it's very beautifully done. वो अपने टाइम से बहुत advanced film है. जी, सो आई थिंक समथिंग, अगर मैं एआई के ऊपर और एक फिल्म बनाऊं एंड इफ इट्स अ फीचर, डेफिनेटली एक सब्जेक्ट को लूंगी
जो लोगों को एजुकेट कर सकता है वाओ। इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर और सॉर्ट इंस्पायर कर सकता है. आई थिंक दैट वुड बी द गोल. अच्छा, व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज बटरफ्लाइज इन द स्टमक, एक्साइटेड हैं आप और कल रेड कार्पेट आपको वॉक करना है, बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फैमिली खुश है, दोस्त खुश हैं, कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, क्योंकि आपने वो एक और मोमेंट दिया है हिंदुस्तानियों को जिससे सभी प्राउड हो सके. व्हाट ऑल यू हैव टू से? थैंक यू. ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी मेरे लिए. नो, आई एम जस्ट वेरी टच्ड. आई एम ग्लैड आई कैन मेक पीपल इन माय लाइफ एंड पीपल एवरीवेयर प्राउड ऑफ मी. एंड नथिंग अदर देन थैंक यू. I don't think I want to say anything else. I'm just very, very grateful and very happy and at peace with where I am in life. I've worked really hard यहाँ पे आने के लिए. So I'm just happy कि ये एक stepping stone मिला है और आगे बहुत सारा काम करना है. So I hope यही प्यार और support throughout my journey मिलते रहे. So that's it. चलिए, हमें भी इंतज़ार है मंशा, जब आप वापस लौटेंगी, आपसे रूबरू होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे. फ़िलहाल अभी हम सिर्फ आपको बधाइयाँ दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं और यही कह सकते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे होता है वो मंशा ने बताया है और उस बताने के साथ साथ प्राउड भी फील कराया. थैंक यू टॉकिंग टू अस, आप हमारे साथ जुड़ी. Thank you so much. Have a great day.